ज़ियाबीतस वाले अफराद ख़ास तौर पर अगर उनकी ज़ियाबीतस का कंट्रोल अच्छा ना हो तो अक्सर दांतों की मुख्तलिफ़ तकलीफ़ों का शिकार रहते हैं। किसी के दांतों में दर्द है, किसी के मसूड़ों से खून आता है, किसी के दांतों में कोढ़ बन रहे हैं, दांत टूट रहे हैं, दांतों में मास्कोरा है या और भी इससे बढ़कर कई तरह की तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन लोग इन तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। जब तकलीफ़ हद से बढ़ जाती है तो दांत निकलवा कर अपनी जान छुड़वा लेते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आप अपने दांतों से महरूम होते जाते हैं और दांत आपकी ज़िंदगी का इंतहाई अहम हिस्सा है। जब आपके बहुत से दांत निकल जाते हैं तो आप ज़िंदगी की बहुत सी लज़्ज़तों से भी महरूम हो जाते हैं। तो अपने दांतों की हिफाजत के लिए ज़ियाबीतस अफराद को क्या करना चाहिए, और अगर आपको कोई दांतों की तकलीफ़ हो गई है तो उसके इलाज के लिए क्या करना चाहिए, यही हमारा आज का मौजू है। मैं हूं डॉक्टर आसिफ कादरी और आप देख रहे हैं डायबिटीज़ उर्दू टीवी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो घंटी का बटन है उसे दबाइए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन आ जाए। तो आइए अब हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दांतों के सड़ने और केरीज की। तो इस सिलसिले में सबसे पहले समझने की बात यह है कि हमें ज़ियाबीतस हो या ना हो, हम सब लोगों के मुंह के अंदर तरह तरह के जरासीम पहले ही से मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम मीठा ज़्यादा खाएं या ज़ियाबीतस कंट्रोल ना हो तो दांतों के ऊपर मीठे की एक तह जम जाती है, कि झिल्ली जम जाती है, जिसे मेडिकल ज़ुबान में, तिब्बी इस्तिलाह में प्लाक कहा जाता है। तो दांतों को सड़ाने वाले जरासीम जो मुंह के अंदर पहले ही मौजूद होते हैं वो इस झिल्ली के अंदर बहुत तेज़ी से पलते हैं और दांतों की जो हिफाजती परत है, जिसे एनेमल कहा जाता है, उसको बर्बाद करते हुए नीचे दांतों को सड़ाने लगते हैं। उनमें सुराख बन जाते हैं जिन्हें कोढ़ कहते हैं, और जब सुराख बनते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता दांत टूटने लगते हैं, उनमें रेशा पड़ सकता है और जाहिर है कि ये अमल बहुत तकलीफदेह है। तो इससे बचने के लिए आपको शुगर के अच्छे कंट्रोल के अलावा दांतों की बाकायदगी से सफाई करनी चाहिए ताकि दांतों के ऊपर जो झिल्ली बन रही है उसे फौरी तौर पर तोड़ा जा सके वो, और उसमें जरासीमों को पनपने का और पलने का मौका ही न मिल सके। अगर आप दांतों के ऊपर बनने वाली इस झिल्ली को बाकायदगी से और वक्त रहते साफ नहीं करते तो ये झिल्ली मोटी होती चली जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आपके दांतों के दरमियान और मसूड़ों तक फैलने लगती है। फिर इसमें कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाता है जो कैलकुलस या ग्रेडे की शक्ल ले लेता है। तो जरासीम जैसा कि हम बता चुके हैं कि पहले ही इसमें मौजूद होते हैं और ज़ियाबीतस वाले अफराद में तो जरासीमों से लड़ने की ताकत पहले ही कम होती है। सो इसके नतीजे में दांतों में और मसूड़ों में मुसलसल इन्फेक्शन रहने लगता है। उससे मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़ों से बार बार खून आ सकता है, दर्द हो सकता है। तो अगर आपको ऐसी तकलीफ़ है, आपकी तकलीफ इस हद तक बढ़ गई है तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर साहब से बात कीजिए, और अगर वो आपसे कहते हैं तो इम्कान है कि वो आपको ज़रूर ऐसा कहेंगे, तो आप फौरी तौर पर अपने दांतों के डॉक्टर से मशवरा कीजिए। ये मामला काफ़ी बिगड़ा हुआ है और इसे जल्द इलाज की ज़रूरत है। अगर मसूड़ों की इस सोजिश का इलाज वक्त पर न किया जाए तो इन्फेक्शन फैलता चला जाता है, मसूड़े आहिस्ता आहिस्ता दांतों को छोड़ने लगते हैं, दांतों की जड़ें नज़र आने लगती हैं, और अगर इन्फेक्शन जबड़े की हड्डी के उस हिस्से तक फैल जाए जो दांतों को जकड़ कर रखता है तो दांत ढीले हो जाते हैं, हिलने लगते हैं और बाज़-औक़ात गिर जाते हैं। इसे उर्फ़े आम में मास्कोरा या पेरियोडोंटाइटिस कहा जाता है। मास्कोरा वैसे तो ज़ियाबीतस के अलावा भी लोगों को हो सकता है, लेकिन ज़ियाबीतस अफराद में मास्कोरा ज़्यादा शदीद होता है और ज़ियाबीतस वाले अफराद के साथ मास्कोरे का रिश्ता दोहरा है। यानी ज़ियाबीतस कंट्रोल ना हो तो मास्कोरा ठीक नहीं होता, और अगर मास्कोरा ठीक ना हो तो ज़ियाबीतस ठीक नहीं होती। यानी ये एक किस्म का शैतानी चक्कर है। और सिर्फ ज़ियाबीतस ही नहीं, जिन लोगों को मास्कोरा होता है उनमें दिल के अमराज का और मर्दाना कमज़ोरी का ख़तरा भी आम लोगों की निस्बत ज़्यादा होता है। मास्कोरे का इलाज लंबा, मुश्किल और महंगा हो सकता है, सो इसे इस हद तक पहुंचने से पहले रोकिए। लेकिन अगर बदकिस्मती से मामला बिगड़ चुका है तो बहरहाल इसका इलाज लाजमी है। अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो आप दांतों से महरूम हो सकते हैं, जिसके नतीजे में आप ज़िंदगी की लज्जतों से महरूम हो जाएंगे। और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि मास्कोरे से सिर्फ दांत ही नहीं, आपकी ज़ियाबीतस, आपका दिल और
जो मर्दाना कारकर्दगी है, इन तीनों चीज़ों पे असर पड़ता है, तो फौरी तौर पर अगर आपके दांतों में रेशा है, आपके दांत ढीले हो रहे हैं, उनकी जड़ें नज़र आनी शुरू हो गई हैं, तो फौरी तौर पर किसी दांतों के बहुत माहिर डॉक्टर से बात कीजिए और फौरी तौर पर इसके इलाज के बारे में कुछ सोचिए। इसके अलावा ज़ियाबीतस में चूँकि पूरे जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, तो कभी कभार ज़ियाबीतस वाले अफराद के मुंह के अंदर फफूंदी लग सकती है, जिसे ओरल थ्रश कहा जाता है। ये ख़ास तरह की फफूंदी होती है, इससे लाल और सफ़ेद निशान बन जाते हैं, मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कुछ खाया पिया नहीं जाता, सूजन हो सकती है, लेकिन आमतौर पर ये चंद दिनों की दवाई से बेहतर हो जाता है। अगर ऐसा हो तो ज़ाहिर है कि फौरी तौर पर डॉक्टर साहब से बात करनी चाहिए। इसके अलावा एक और तकलीफ़ जो शुगर के मरीज़ों में देखी जाती है, बहुत कम होती है, आम नहीं है लेकिन हो सकती है, वो ये है कि बाज़ ज़ियाबीतस अफराद के मुंह के अंदर थूक पैदा होना बहुत कम हो जाता है या बंद हो जाता है, जिसे ज़ीरोस्टोमिया कहा जाता है। ऐसी सूरत में दांतों के सड़ने और सूंघों की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ये तो जिक्र था उन तकलीफ़ों का जो ज़ियाबीतस अफराद को दांतों के सिलसिले में पेश आ सकती हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इन चीज़ों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर अभी तक आपको अल्लाह ताला ने दांतों की तकलीफ़ों से महफूज रखा है, तो सबसे पहली चीज़ जो इस सिलसिले में आप कर सकते हैं वो तो ये है कि अपने ज़ियाबीतस के कंट्रोल को बेहतर बनाइए। दूसरे नंबर पे बाकायदगी से अपने दांतों की सफाई कीजिए। दांतों की सफाई तो ज़ाहिर है कि हर शख्स ही को करनी चाहिए, लेकिन ज़ियाबीतस अफराद को चूँकि दांतों की बीमारियों का ख़तरा आम लोगों से ज़्यादा है, तो उन्हें इस सिलसिले में मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में जो हिदायत की जाती है वो ये है कि आपको दिन में कम से कम भी 2 दफ़ा तो अपने दांत साफ़ ज़रूर करना चाहिए, और दांत साफ़ करने का बेहतरीन वक्त खाना खाने के बाद का है, ताकि खाने के दौरान जो खाने के ज़र्रात और मीठे की तह आपके दांतों पे जमी है वो फौरी तौर पे साफ़ कर दी जाए और अगले खाने तक आपके दांत साफ़ रहें। इस सिलसिले में आप किसी अच्छी कंपनी का बना हुआ नरम बालों वाला ब्रश इस्तेमाल कीजिए और कोई ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल कीजिए जिसके अंदर फ्लोराइड शामिल हो, ताकि केरीज से आपकी हिफाजत करे। और दिन में कम से कम एक दफ़ा दांतों के दरमियान फ्लॉस कीजिए। फ्लॉस एक तरह का प्लास्टिक का धागा होता है जो अच्छे मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाना चाहिए। ये दांतों के दरमियान उन जगह से भी झिल्ली को तोड़ के साफ़ कर सकता है जहाँ पर दांत नहीं पहुँच पाते, तो आपके दांत बहुत बेहतर साफ़ रहते हैं। और हाँ, आपका ब्रश ज़ाहिर कितना भी ठीक नज़र आ रहा हो, कम से कम 3 महीने बाद इसे ज़रूर तब्दील कर लीजिए। बैनुल अक़वामी जो पैमाना है वो तो यही है कि शुगर के मरीज़ों को कम से कम साल में एक दफ़ा दांतों के डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। लेकिन हमारा गरीब मुल्क है और यहाँ दांतों का इलाज चूँकि महंगा होता है, तो तमाम लोग डेंटिस्ट तक तो नहीं पहुँच पाते, ख़ास तौर पर जिन्हें दांतों की कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अगर आपको दांतों की कोई तकलीफ़ नहीं है और आपकी शुगर अच्छी है, आप हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं, तो कम से कम अपने दांतों के बारे में अपने ज़ियाबीतस के डॉक्टर से तो ज़रूर बात करते रहिए। और अगर वो किसी मौके पे आपको डेंटिस्ट से मिलने का मशवरा देते हैं तो फिर ताख़ीर मत कीजिए, फिर फौरी तौर पर दिखाइए और जो मशवरा आपको डेंटिस्ट देते हैं उस पर फौरी तौर पे अमल कीजिए। और जब आप डेंटिस्ट से मिलते हैं तो उन्हें ये बताना मत भूलिए कि आपको ज़ियाबीतस है, क्योंकि इससे आपके इलाज में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और सबसे आखिरी और इंतहाई अहम बात यह है कि अगर आप तंबाकू इस्तेमाल करते हैं तो उससे फ़ौरन जान छुड़वा लीजिए। तंबाकू ज़ियाबीतस दिल के मरीज़ों के लिए तो नुकसानदेह है, वो तो सब जानते हैं, लेकिन ये दांतों का भी बहुत बड़ा दुश्मन है। इससे भी दांतों के ऊपर तहें जमती हैं और उन तहों के ऊपर मज़ीद तहें जमती हैं, और ये तह जमने का जो मामला है, जहाँ से दांतों की बीमारियों का आगाज़ होता है, उसमें तंबाकू बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो इस मुसीबत से भी आप जितनी जल्दी जान छुड़वा लेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर। याद रखिए कि ज़ियाबीतस सारी उम्र का मर्ज़ है, इसका इलाज सारी उम्र करना है, एहतियातें सारी उम्र करनी है। और दांतों का ताल्लुक जाके आपकी लज्जत खाने पीने से है, और सारी उम्र इनकी हिफाजत की ज़रूरत है। तो अपनी ज़ियाबीतस का कंट्रोल भी बेहतर रखिए, दांतों की हिफाजत भी सारी उम्र कीजिए। अगर आप मुसलसल एहतियात करेंगे तो इंशाअल्लाह आप सारी ज़िंदगी सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजारेंगे और ज़िंदगी की लज़्ज़तों से भी महसूस हो सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिए और डॉक्टर आसिफ कादरी